साथियों नमस्कार। अभी हम जगह जगह पर देख रहे हैं और जैसा हमें फील भी हो रहा है कि गर्मियों की समस्याएं बहुत बढ़ गई हैं। आप देख रहे होंगे कि कितनी तेज टेम्परेचर बढ़ रही है और इस गर्मी के कारण से क्या क्या हमें स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं और हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स इस हीट रिलेटेड प्रॉब्लम्स को लेकर के आ रहे हैं। इस वीडियो में आपके साथ चर्चा करूंगा हीट के कारण यानी गर्मी के कारण क्या क्या स्वास्थ्य समस्याएं हमारे सामने आ रही हैं, क्या क्या हमें हो सकती हैं और किस तरह से हमें इस हीट के समय पर, इस गर्म ताप के समय पर या लू के कारण से हमें कैसे बचाव करना है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि गर्मी के कारण क्या क्या कॉमन समस्याएं होती हैं। सबसे पहले मैं आपको बात करता हूं लू। ये हिंदी भाषा का टर्म है। इसके अंदर क्या होगा कि अगर कहीं लंबे समय तक आप गर्मी के अंदर बैठे हुए हैं, टेम्परेचर डिसबैलेंस होने के कारण से आपको फीवर होना, चिड़चिड़ापन, हेडेक, बॉडी पेन, डिहाइड्रेशन, वॉमिटिंग, डायरिया और लूज मोशन, इस तरह की चीजें हो सकती हैं जिसके कारण से आपको परेशानी उत्पन्न हो सकती है। इसलिए आपको पहला लू का ध्यान रखना है, नंबर 1। दूसरी एक बहुत कॉमन समस्या चल रही है हीट स्ट्रोक। ये एक तरह से स्ट्रोक यानी कि हीट के कारण से लकवा होना या ब्रेन के अंदर समस्या होना, इस तरह की चीज है। तो जनरली हीट स्ट्रोक जब होता है जब हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है उसके अंदर डिसबैलेंस हो ब्रेन के लेवल पर और हीट के अंदर हमारे एक्सपोजर आवर्स बहुत ज्यादा हो। फॉर एग्जाम्पल आपने 3 घंटे 4 घंटे इतने समय तक 2 घंटे लगातार धूप में काम कर लिया, धूप में बहुत तेज चल लिए, साथ में ही आपकी जो बॉडी की हीट प्रेसिपिटेशन, हीट बैलेंसिंग सिस्टम है वो कहीं ना कहीं वीक है किसी कारण से। जनरली जो लोग ओल्ड एज के व्यक्ति हैं या फिर प्रेग्नेंट माताएं बहनें हैं, छोटे बच्चे हैं या फिर आप किसी बीमारी से ग्रसित हैं लाइक डायबिटीज, आप हार्ट के पेशेंट्स हैं, किडनी के पेशेंट्स हैं, डायबिटीज की समस्या है, श्वास के रोगी हैं या फिर आपके कैंसर की दवाएं चल रही हैं, बॉडी कहीं इम्यूनिटी कमजोर है, आपके शरीर का डिसबैलेंसमेंट बिल्कुल ठीक नहीं है, ओल्ड एज में आप पेशेंट्स हैं, प्रेग्नेंट फीमेल है, छोटे बच्चे हैं, इन लोगों के अंदर हीट स्ट्रोक की समस्या होना बहुत कॉमन है। और अभी हमारे पास बहुत सारे जो पेशेंट हीट स्ट्रोक को लेकर के आ रहे हैं तो उनमें कॉमन चीज यह है कि वो कहीं ना कहीं किसी न किसी क्रॉनिक इलनेस से ग्रसित हैं, नंबर 2। तीसरी चीज आती है हीट पायरेक्सिया। अभी हमारे पास फीवर, बॉडी पेन के पेशेंट्स भी आ रहे हैं। इसका कॉमन कारण भी हीट होता है। टेम्परेचर डिसबैलेंस के कारण थर्मोस्टेट शिफ्ट होने से हमारी बॉडी टेम्परेचर अब्जॉर्ब को मेंटेनेंस नहीं कर पाती और हमें फीवर भी हो जाता है जो बाद में डिहाइड्रा और डिहाइड्रेशन और कई समस्याओं के जिम्मेदार होते हैं। चौथी चीज जो कॉमन है वो है लूज मोशन, गैस्ट्रोएंटेरिटिस। इसका रीजन कई और है। कहीं ना कहीं लंबे समय तक जो भोजन है, चाहे वो पानी है, जूस है, फूड है, जो भी हमारे खा रहे हैं हम, उनका भी हमें ध्यान रखना है क्योंकि गर्मियों के समय पर ये जल्दी खराब हो जाते हैं, इनके कीटाणु जल्दी पनप जाते हैं। हमने 3 घंटे 4 घंटे पुराना रखा हुआ भोजन कर लिया तो आप मान के चलिए कि हो सकता है आपको लूज मोशन, डिहाइड्रेशन, वॉमिटिंग, पेन एब्डोमेन की समस्या पैदा हो जाए, गैस्ट्रोएंटेरिटिस हो जाए। इसके साथ साथ अभी हम देख पा रहे हैं कि हेडेक के मरीज बहुत बढ़ जाते हैं, स्ट्रेस के मरीज बहुत बढ़ जाते हैं, प्रॉपर नींद और बॉडी पेन की समस्याएं बहुत बढ़ जाती हैं। हीट के कारण से होता क्या है, हमारी बॉडी का जो वाटर बैलेंस सिस्टम है, पानी को मैनेज करने वाला जो सिस्टम है, इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स और वाटर का जो सिस्टम है वो कहीं ना कहीं गड़बड़ा जाता है। हमारा यूरिन आउटपुट एडिक्वेट नहीं होता। इसलिए एक और जो पब्लिक बचती है, जो लोग खिलाड़ी हैं, प्लेयर्स या लोग वर्कआउट करने वाले हैं, पहलवान, खेतीबाड़ी में काम करने वाले किसान, मजदूर वर्ग के लोग, उन्हें भी अधिक सचेत रहने की आवश्यकता होती है। जब आप फिजिकल वर्क कर रहे हैं इस लू और धूप के मौसम के अंदर तो आपको भी अधिक ध्यान रखना है। एक और पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपको किसी कारणवश लंबी दूरी तय करनी है, आपको पैदल चलना है या बाइक पर चलना है, उस कंडीशन के अंदर भी आपको दिक्कत हो सकती है और उस समय पे भी इसके हीट संबंधी समस्याएं होती हैं। मैंने हीट संबंधी समस्याओं को आपको बतलाने की कोशिश करी है। अब यहां सबसे इंपॉर्टेंट यह हो जाता है इस समय पर किस तरह से एक एक्सपर्ट फिजिशियन होने के नाते मैं आपको बताऊं कि हम इस हीट संबंधी स्वास्थ्य समस्याओं से ग्रसित नहीं हो। जो भी रोगी हमारे पास आ रहे हैं उनके लिए भी जरूरी है
और सभी लोग इस वीडियो को देखें और शेयर करें, जिसके कारण से सरकारें भी अपने लेवल पर कहीं ना कहीं फॉगिंग के माध्यम से, छांव के माध्यम से या फिर गाइडलाइंस के माध्यम से, अखबारों में खबरों के माध्यम से मैसेज देने की कोशिश कर रही हैं। मैं आपका चिकित्सक डॉक्टर रामकेश परमार भी आपको बताना चाहता हूं कि आप लोग बचाव के तरीकों का ध्यान रखें। सबसे पहली चीज आती है, धूप में काम करने से बचें। अगर आप कोई भी फिजिकल वर्क किसी भी रूप में करते हैं, चाहे आपको कहीं जाना है, लंबी दूरी तय करनी है, कोशिश करें अर्ली मॉर्निंग जल्दी निकलें या फिर लेट नाइट करें, बचाव करते हुए धूप में अधिक एक्सपोजर से बचें। नंबर 1, मजबूरी बस या इमरजेंसी बस अगर हमें धूप में बाहर निकलना है तो हम ध्यान रखें कि हम बीच बीच के लैप्स लेकर के 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट की दूरी तय करने के बाद फिर 10 मिनट के लिए आप रेस्ट करें और बीच बीच में पानी पिए। अपना हाइड्रेशन और इलेक्ट्रोलाइट्स, दो ही डिसबैलेंस के कारण बहुत सारी हीट स्ट्रोक और हीट बैलेंसिंग समस्याएं पैदा होती हैं। इसमें आपके इलेक्ट्रोलाइट्स सोडियम, पोटेशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड आपका पानी, वाटर, इसका बैलेंस करें। आपको प्रॉपर यूरिन आउटपुट हो, आपके पेशाब का कलर प्रॉपर हो, इस चीजों को आप ध्यान रख सकते हैं, तो भी आप बहुत सारी समस्याओं से बच सकते हैं। चौथी चीज आती है, हम ये देख रहे हैं कि हमारे आसपास अभी ऐसे लोग जो एसीओ में बैठे हैं, उनको लिए भी मेरी एक हिदायत है, आप लंबे समय तक एसी में बैठने के बाद तुरंत जब धूप में बाहर निकल जाते हैं तो भी हमारी बॉडी का थर्मोस्टेटिक पॉइंट डिस्टर्ब हो जाता है। इसके कारण बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स यूआरआई के भी हमारे पास आ रहे हैं कि वो लोग ग्रसित हो रहे हैं। बहुत ठंडे पेय पदार्थों से आप बचें। अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है तो बहुत ठंडे पेय पदार्थ नहीं पिए। नॉर्मल टेम्परेचर, हल्के ठंडे चीजों को लें। एकदम से बर्फ, कोल्ड ड्रिंक, चिल्ड चीजों को पीने से भी कई बार हमें स्वास्थ्य समस्याएं पैदा होती हैं और आपको दिक्कत पैदा कर सकते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स, हाइड्रेशन, बाहर निकलने के लिए अपने शरीर पर छांव के अंदर उपयोग करें। साफी गमछे का यूज करें जिससे आप बाहर निकलें। छोटे बच्चे, प्रेग्नेंट माताएं, बहनें और बुजुर्ग व्यक्ति अननेसेसरी बिना काम के बाहर नहीं निकले। साथ में ही मैं आपको कहना चाहता हूं कि अगर आपको लगता है कि हमारी बॉडी के अंदर कोई समस्या हो रही है तो आप अपने उस जिस भी काम को कर रहे हैं जहां पर भी उसको वहीं रोकें। चक्कर है, बेचैनी है, घबराहट, किसी भी इस तरह की समस्या होती है, आप तुरंत रोकें, आराम करें और अपने आसपास जो भी चिकित्सक हैं वहां पर पहुंच करके परामर्श लेकर के अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और बॉडी का हाइड्रेशन मेंटेन करें। एक लास्ट मैसेज मैं आपको देना चाहता हूं सभी साथियों को इस वीडियो के माध्यम से। अगर किसी व्यक्ति को आपको लगता है कि उसको हीट स्ट्रोक, हीट पायरेक्सिया, हीट स्ट्रेस, डिसबैलेंस टेम्परेचर, डिहाइड्रेशन, लूज मोशन, गैस्ट्रोएंटेराइटिस, किसी भी तरह की समस्या है तो आप उसको अपने आप में नीम हकीम न बनते हुए एक बार परामर्श लेकर के तुरंत इलाज के लिए चिकित्सक के पास पहुंचें और जो भी जरूरत है उस हिसाब से इलाज लें, जिसके कारण से हमें इस गर्मी के कारण से, इस लू के कारण से बॉडी में कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं हो। अगर कॉम्प्लिकेशन पैदा हो गए तो कई बार इस हीट स्ट्रोक के कारण जान भी चली जाती है, जिसके अंदर व्यक्ति कोमा के अंदर जाना, किडनियों का फंक्शन कम करना और खराब होना, मायोग्लोबिनुरिया और स्ट्रेस मसल्स का डैमेज होना, बेहोशी आना, दौरे आना, इलेक्ट्रोलाइट डिसबैलेंस होना, मेटाबॉलिक एनकेफेलोपैथी होना, हीट पायरेक्सिया होना, इस तरह की समस्याएं कई बार जानलेवा और घातक बन सकती हैं। इसलिए एक्सपर्ट फिजिशियन होने के नाते इस वीडियो के माध्यम से यही गुजारिश करूंगा, बचाव के तरीकों का उपयोग करें, अधिक पानी पिएं, छांव में बैठें, किसी कारण बस धूप में निकलते समय साफी गमछे का सर पर उपयोग करते हुए सूती पतले कपड़े पहने, लूज कपड़े पहने और बीच बीच में अगर धूप में काम करना पड़ रहा है तो समय लेकर के आराम करें, फिर कार्य करें। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने, फिजिकल वर्क करने वाले लोग धूप में काम नहीं करें, सुबह जल्दी या लेट नाइट में काम करें और अपने आप से बचें। इसके अंदर से हाइड्रेशन का बहुत ध्यान रखें। छाछ है, लस्सी है, ORS पाउडर है, ग्लूकोन डी है, नारियल पानी है, तरल पेय पदार्थ उपयोग में अधिक लेवें। अधिक समय तक लंबा रखा हुआ भोजन न करें। सुपाच्य, सरल, सिंपल तरल भोजन करें और अधिक लंबे समय वाला भोजन नहीं करें। इन तरीकों को ध्यान रखते हुए आप हीट स्ट्रोक, हीट स्ट्रेस, पायरेक्सिया, हीट पेन, गैस्ट्रोएंटेराइटिस इस तरह की समस्याओं से बच सकते हैं। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। इन्हीं के साथ नमस्कार, आपके साथ आपका चिकित्सक साथी डॉक्टर रामकेश परमार, कंसल्टेंट इंटर मेडिसिन, जयपुर, राजस्थान। नमस्ते।